कल जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि था MUX/PX इज मोर देन MUM। यदि ये कंडीशन है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा। इस कंडीशन का मतलब था कि जो भी सेटिस्फेक्शन है इन दी फॉर्म ऑफ यूटिल्स मतलब MUX, इसमें यदि मैं डिवाइड करूं प्राइस का, इसमें यदि डिवाइड करें प्राइस का, तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 रुपए के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है, वो 1 रुपए के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है। या फिर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जो मेरा प्राइस पेड है जो मेरा प्राइस पेड है वो कम है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। जो मेरा प्राइस पेड है वो कम है, और सेटिस्फेक्शन ज्यादा है मनी के फॉर्म में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा। यदि कोई एक ऐसी कंडीशन आती है कि कस्टमर प्राइस ज्यादा पेड कर रहा है और सेटिस्फेक्शन कस्टमर प्राइस कम पेड कर रहा है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कहता है कि यदि आज कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और सेटिस्फेक्शन मिलता है 10 यूटिल का, अगर कंज्यूमर दूसरी यूनिट कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा। हर एडिशनल यूनिट के बाद एडिशनल सेटिस्फेक्शन गिरेगा। हर एडिशनल यूनिट के बाद जो भी सेटिस्फेक्शन होगा MU के फॉर्म में, या फिर जो भी मार्जिनल यूटिलिटी होगा यूटिल्स के फॉर्म में, हर एडिशनल यूनिट के बाद वो गिरेगा। जो प्रेजेंट कंडीशन है वहां पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, प्राइस पेड कम किया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन तब होगा जब प्राइस और सेटिस्फेक्शन इक्वल होंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन तब होगा जब प्राइस और सेटिस्फेक्शन इक्वल होंगे। अभी मेरा प्राइस कम है और सेटिस्फेक्शन ज्यादा है मनी के फॉर्म में। इसका मतलब मुझे आगे और कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा, आगे और कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं कंजम्पशन और करूंगा तो मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो गिरेगा। मेरा कंजम्पशन, सपोज मैंने अभी पहली यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का मिला है, दूसरी यूनिट कंज्यूम करूंगा तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा 9 यूटिल का, फिर 7 यूटिल का, फिर 5 यूटिल का, फिर सपोज 2 यूटिल का, और मेरी प्राइस 5 रुपए है 1 यूनिट की। एक यूटिल में सेटिस्फेक्शन 1 रुपए का है, आज मैं सपोज कहीं इस वाली कंडीशन में एग्जिस्ट करता हूँ, 3rd यूनिट पे। आज कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो 3rd यूनिट तक कंज्यूम कर रहा है। अब वो पूछ रहा है हमसे क्या मेरा ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेवल 1 कमोडिटी केस के अकॉर्डिंग अचीव हुआ है या नहीं हुआ, क्या मैं कंजम्पशन बंद कर दूं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट का 1 कमोडिटी केस कहता है कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करेगा जब तक सेटिस्फेक्शन मनी के फॉर्म में और प्राइस इक्वल नहीं हो जाते। कंज्यूमर कंज्यूम करेगा 4थे यूनिट तक, क्योंकि 4th यूनिट पर ही प्राइस जो कि 5 रुपए है वो सेटिस्फेक्शन इक्वल है। प्राइस जो 5 रुपए है वो सेटिस्फेक्शन की इक्वल है। सेटिस्फेक्शन भी 4th यूनिट पर 5 रुपए का हुआ है। तो इस कंडीशन में आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा। एज अ गिवन केस, सेटिस्फेक्शन इज मोर देन प्राइस पेड, इट मीन्स consumer should consume or consumer should increase its consumption because as per the law of diminishing marginal utility, additional consumption in the form of utils will decrease by the increase of an additional unit. So consumer should consume till that unit up to whom price will equals to the satisfaction derived in the forms of money. अब सपोज यहाँ पर कंडीशन अपोजिट होती, अपोजिट मतलब प्राइस ज्यादा होती और मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी के फॉर्म में है वो कम होता। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कैसे होगा, वापस मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूं। सपोज प्राइस मेरी 5 रुपए है और कंज्यूमर 5 यूनिट कंज्यूम कर चुका है, और जो सेटिस्फेक्शन है यूटिल्स के फॉर्म में वो कुछ इस तरीके से 15, 13, 11, 10 और ये 8। और जो मेरा प्राइस पर यूनिट है वो है 5 रुपए, और एक यूटिल में 50 पैसे का सेटिस्फेक्शन है, या फिर मैं कहूं 1 रुपए में 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन है। मेरी जो अजम्पशन है कि 1 रुपए में
सेटिस्फेक्शन है 2 यूटिल का, तो मैं इस सेटिस्फेक्शन को कन्वर्ट करूं 7.5, 6.5, 5.5, 5 और ये 4। पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे होगा यदि आज कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका है 5 यूनिट। यदि कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका है 5 यूनिट, 5 यूनिट पे देख लेंगे प्राइस ज्यादा होगी, सेटिस्फेक्शन कम होगा। प्राइस 5 रुपए, प्राइस जो है 5 यूनिट पे वो 5 रुपए, और जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है वो 4 रुपए का हुआ है। अब पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है, तो किस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी। यदि आज कंज्यूमर 5वां यूनिट कंज्यूम कर चुका है तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन 4 यूटिल का है, सॉरी सेटिस्फेक्शन 4 रुपए का है, विच मीन्स सेटिस्फेक्शन इज लेस देन प्राइस पेड, विच मीन्स सेटिस्फेक्शन इज लेस देन प्राइस पेड। हमें केवल कंज्यूम कर रहे हैं 4 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट तक ही सेटिस्फेक्शन और प्राइस इक्वल है, बिकॉज एट द 4th यूनिट प्राइस पेड इज इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड। चौथे यूनिट पर ही प्राइस और सेटिस्फेक्शन इक्वल है, तो इसका मतलब कंज्यूमर को केवल 4 यूनिट कंज्यूम करना चाहिए, या फिर कंज्यूमर अभी जो कंज्यूम कर रहा है 5 यूनिट, कंज्यूमर शुड डिक्रीज, कंज्यूमर शुड डिक्रीज इट्स कंजम्पशन, कंज्यूमर को अपना कंजम्पशन डिक्रीज कर देना चाहिए, या फिर कंज्यूमर को केवल 5 यूनिट नहीं केवल 4 यूनिट ही कंज्यूम करने चाहिए। प्रॉपर आंसर कैसा आएगा, एज वी नो इन द गिवन केस satisfaction is less than price paid, which means consumer has already paid more amount in compare to the satisfaction derived, so it should decrease its consumption, because if consumer consume an additional unit, if consumer consume an additional unit, it means satisfaction again decreases, सेटिस्फेक्शन वापस गिरेगा। मैं सपोज 8 से 6 यूनिट ले जाता हूँ सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन गिरेगा, कन्वर्ट करूंगा रुपये के फॉर्म में तो डिफरेंस और बढ़ेगा। हमें ये डिफरेंस कम करना है। पहले डिफरेंस था 5 और 4 के बीच में 1 का, अब डिफरेंस हो गया 5 और 3 के बीच में 2 का, हमें डिफरेंस कम करना है, उल्टा बढ़ गया। इट मीन्स सेटिस्फेक्शन शुड डिक्रीज अप टू मे बी 4th यूनिट और 3rd यूनिट एज पर दी सेटिस्फेक्शन। कंजम्पशन शुड बी स्टॉप एट दैट पॉइंट up to which satisfaction is equals to price paid। अभी तक जो डिस्कशन हुआ था 1 कॉमोडिटी केस को लेकर, अब डिस्कस करने वाले 2 कॉमोडिटी केस। 2 कॉमोडिटी केस क्या कहता है, 2 कॉमोडिटी या फिर 2 से ज्यादा कॉमोडिटी जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है उस केस के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर जब 2 या 2 से ज्यादा गुड कंज्यूम करेगा तब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंज्यूमर 2 गुड कंज्यूम करता है तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, यदि 2 से ज्यादा गुड कंज्यूम करता है उसके लिए इक्वेशन नीचे है। इक्वेशन दोनों ही एक जैसी है। यदि कंज्यूमर 2 गुड कंज्यूम करता है तो दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स अपॉन प्राइस करते हैं, और इस मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मनी के फॉर्म में। तो उस मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यदि इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। MUXTM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, PX का मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहाँ पर 2 गुड मैंने लिए, पहला गुड एक्स है, दूसरा गुड वाई है। MUY का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। MUYTM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई इन टर्म्स ऑफ मनी, और PY का मतलब है प्राइस ऑफ गुड वाई। ये इसके एब्रीविएशन है। यदि 2 से ज्यादा कॉमोडिटी यूज करते हैं तो फॉर्मूला MU1 पहला गुड, दूसरा गुड, तीसरा गुड, ऐसे लेकर जितने भी गुड हैं, जितनी भी कॉमोडिटीज हैं उन सभी कॉमोडिटी को इक्वल में रख देंगे। यदि इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई होती है, तो मतलब वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, यह जरूरी नहीं है कि हर बार जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो इक्वल यूनिट पे आना चाहिए। मतलब मैंने गुड एक्स के यूनिट कंज्यूम किए, गुड वाई के यूनिट कंज्यूम किए, गुड 5 यूनिट है दोनों गुड के, 1 2 3 4 5। गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन 20 यूटिल, 20 के बाद
15 यूटिल, 15 के बाद 12 यूटिल, फिर 10 यूटिल और फिर 5 यूटिल। गुड वाई का सेटिस्फेक्शन 16 यूटिल, 16 के बाद 13 यूटिल, 13 के बाद 10, 10 के बाद 8 और फिर 4। कुछ इस तरह का सेटिस्फेक्शन है। तो इस एग्जाम्पल में जो सेटिस्फेक्शन है, हमेशा इस वाले एग्जाम्पल में मान रहा हूं कि एक यूटिल में 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है। सिंपल बनाने के लिए एक यूटिल में 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन है, तो जितना ये सेटिस्फेक्शन लिखा है इतना ही रुपी का सेटिस्फेक्शन होगा। जितना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे लिखा है उतना ही सेटिस्फेक्शन होगा रुपी के फॉर्म में। और प्राइस, यदि प्राइस दोनों गुड की 5 रुपए मान लेते हैं, यदि प्राइस दोनों गुड की है 5 रुपए पर यूनिट, पी एक्स पी वाई मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ गुड एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ गुड वाई। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, यूनिट्स में भी अलग हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि हम एक्स की कुछ यूनिट, एक्स की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, वाई की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन का ऑप्टिमम लेवल है या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वह सेम यूनिट पर लाई करने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक गुड की हमें कुछ 2 यूनिट कंज्यूम करनी है और दूसरे गुड की 3 यूनिट कंज्यूम करनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। जैसे इस वाले में सेटिस्फेक्शन वाई में 10 यूटिल का है, सेटिस्फेक्शन वाई वाले में 10 यूटिल का है, वो भी कितने यूनिट पे, 10 पे। और एक्स वाले में 10 यूटिल का है, कितने यूनिट पे, वाई पे। मतलब मैं वाई की 3 यूनिट कंज्यूम करूं, वाई की 3 यूनिट कंज्यूम करूं और एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम करूं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10-10 रुपए का, और प्राइस है दोनों की 5 रुपए। तो मतलब ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑप्टिमम लेवल आ जाएं। सपोज वाई में पहले वाले यूनिट की जगह, पहले वाले यूनिट का सेटिस्फेक्शन होता 15 यूटिल का, वाई वाले में पहले यूनिट का सेटिस्फेक्शन होता 15 यूटिल का, जो कि एक्स में है 20 यूटिल का, और एक्स वाले गुड में दूसरे यूनिट का सेटिस्फेक्शन है 15 यूटिल का। तो वाई का पहला यूनिट और एक्स का दूसरा यूनिट दोनों का सेटिस्फेक्शन 15-15 यूटिल है। तो क्या यह पॉइंट भी ऑप्टिमम लेवल या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला होगा कि 1 यूनिट वाई का और 2 यूनिट एक्स का? इसके साथ एक कंडीशन और है कि वह गिवन गुड कंज्यूमर की इनकम के अंदर खर्च होने चाहिए। जो भी हमें 2 गुड दे रखे हैं वो कंज्यूमर की इनकम के अंदर खर्च होने चाहिए या परचेज हो जाने चाहिए, और पूरा पैसा खर्च होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमम निकालने के लिए, सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमम निकालने के लिए कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए, कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए, फुल इनकम मस्ट बी स्पेंट। तभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस और करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा आगे डिस्कस करें। यहाँ पर अप्लाई होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा? नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एलडीएमयू भी अप्लाई होगा। एलडीएमयू सिंपल कहता है कि हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन करेगा, तो एलडीएमयू यहाँ पर भी अप्लाई है। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन तब होगा जब ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस लॉ अप्लाइज इन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 और मोर कमोडिटी केस which states consumer will be in equilibrium when the above condition। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा? जब ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। जब ऊपर वाली कंडीशन होगी सेटिस्फाई तब लगेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यदि 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी होंगी, यदि कमोडिटी 2 से ज्यादा है तो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन एडिशनल यूनिट का, तो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन एडिशनल यूनिट का वापस एक और इक्वेशन है दूसरी वाली, उसमें लाई करना पड़ेगा। यदि बराबर है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो वो होगा अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं हो? क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा? हियर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो अप्लाइज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अप्लाई होगा, क्योंकि वह तो केवल बताता है कि हर एडिशनल यूनिट के बाद सेटिस्फेक्शन करता है।
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा कि सेटिस्फेक्शन का ऑप्टिमम लेवल उस पॉइंट पर होगा जहां पर मेरी इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाइड।